दोस्तों आज हम लोग गति यानी मोशन पढ़ेंगे। इसको डिटेल में समझेंगे कि गति होती क्या है, और आज के बाद आप इसको नहीं भूलेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दो बातें याद रखना, पेन और नोटबुक लेके बैठे, पेन और नोटबुक, पेन और नोटबुक लेके ही बैठे, ताकि जो भी मैं बताऊं उसको आप नोट कर लें और जो मैं बोलूं उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। दोस्तों अगर गति की बात की जाए तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लेना। दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर उसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है तो इस घटना को हम लोग गति कहते हैं। लिख लेना, दूसरी वस्तु के सापेक्ष, दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति, स्थिति यानी पोजीशन में बदलाव, ठीक है। समय के साथ बदलाव को क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं। दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्यों बताया जा रहा है? जैसे आप अगर मान लो कोई ट्रेन में बैठे हैं, मान लो अगर कोई ट्रेन में बैठे हैं और एक और दूसरी ट्रेन है, अब अगर इन दोनों की स्पीड सेम हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं, जब ट्रेन चल देती है तो आप ट्रेन से बाहर देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं। जैसे कोई पिलर खड़ा हो बाहर, या कोई व्यक्ति खड़ा हो, या पेड़ पौधे हो, जब आप उनको देखते हैं तो उनके सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तब आपको लगता है कि हम मोशन कर रहे हैं, अन्यथा आप मोशन नहीं लगेंगे। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी मोशन करती है। कौन करता है मोशन? हमारी पृथ्वी भी मोशन करती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि हम भी उसी पृथ्वी पर हैं। अगर आप चंद्रमा पे चले जाएं और चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो आपको लगेगा कि आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो गति के बहुत से उदाहरण हैं, आपको बता देते हैं। देखो, संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान नहीं है। हर एक चीज गतिमान है। तो आप उसको या तो डायरेक्टली देखेंगे या इनडायरेक्टली देखेंगे। तो आपको हम उदाहरण बताते हैं। जैसे संसार में कोई भी चीज या तो वो डायरेक्टली होगी या इनडायरेक्टली होगी, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन गतिमान है, तो बहुत से उदाहरण हैं। देखो, हमारा चलना, दौड़ना, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, बस का चलना, ये सब क्या है? ये सब उदाहरण हैं गति के, ठीक है। रेलगाड़ी का चलना, रेलगाड़ी का चलना, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी जो चक्कर लगा रही सूर्य के, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। अभी हम जब आपको गति के प्रकार बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये देखो, संसार में प्रत्येक वस्तु या तो वो प्रत्यक्ष रूप से गतिमान होगी या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान होगी। तो जैसे हमारे चलना, दौड़ना हो गया, बस का चलना, रेलगाड़ी का चलना, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कुछ भी हो तो वो है तो गतिमान ही, क्योंकि उसमें समय के साथ उसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहा है। तो इस घटना को ही हम लोग गति कहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ रहे होंगे क्या होगा। देखो, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से आपने घटनाएं देखी होंगी। जैसे हमारी शिराएं या जो धमनियां हैं, शिराएं या धमनियों में ब्लड का परिवहन, धमनियों में ब्लड का परिवहन, ठीक है। जो हमारी धमनियां यानी नसों में जो खून बह रहा है वो भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे दिल का धड़कना। आजकल तो बहुत धड़क रहे हैं दिल। तो दिल का धड़कना क्या हो गया? ये भी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली मोशन कर रहा है, दिल का धड़कना। और बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन यानी वायु अंदर जाती है हमारे फेफड़ों से,
और फेफड़ों से बाहर जाती है, अंदर बाहर होती है, तो ये भी क्या कर रही है, ये भी तो मोशन ही कर रहा है। और बहुत से उदाहरण है, आपको अदर उदाहरण भी हम बता देते हैं, दूसरे उदाहरण, जैसे पेड़ से पत्तियों का गिरना, पेड़ से पत्तियों का गिरना, इन सबको आप नोट भी करते रहें, ठीक है, नोट्स बनाएंगे इनके। पेड़ से पत्तियों का गिरना, ठीक है। जल का बहना, जल का बहना, तो ये क्या है, ये सब हमारे गति के उदाहरण हैं। तो आप गति आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो मोशन के प्रकार हम जान लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे आपको बता देते हैं मोशन के प्रकार। प्रकार बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ब्राह्मावस्था क्या होता है। ब्राह्मावस्था ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्राह्मावस्था, ठीक है, मोशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये मोशन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, मोशन का क्या होता है, उल्टा होता है। मोशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि समय के साथ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो वो मोशन होती है, उस घटना को मोशन कहते हैं। अगर इसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव ना आए, कोई ऑब्जेक्ट है अगर समय के साथ, इसके साथ, समय के साथ उसकी पोजीशन में कोई बदलाव ना आए, तब हम लोग कहते हैं कि विराम अवस्था में है बस। विराम मतलब रुकी हुई, ठीक है, कोई बस रुकी हुई है। इसके अगर हम उदाहरण आपको बताएं तो विरामावस्था का आप समझ गए होंगे। जैसे आप अगर खड़े हैं तो आप कहेंगे कि विराम अवस्था में है, समय के साथ आपकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कोई मकान हो गया, मकान, घर, पहाड़, ठीक है, ये सब क्या है, ये विरामावस्था में है, ठीक है। अगर आप रुके हैं तो आप विरामावस्था में, अगर चल रहे हैं तो आप गतिमान हैं। अच्छा, ये क्या हमेशा विरामावस्था में रहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे पूछा जाता है कि जैसे मकान, घर, कपड़ा, ये तो हमेशा विराम में रहेंगे, लेकिन ये क्या हर व्यक्ति के लिए विराम में रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखो ये अभी तो विरामावस्था में, अगर हम खड़े, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और वो इनको देख रहा है, तब तो ये विरामावस्था में। लेकिन यही अगर कोई स्कूटी पे बैठ के, अगर ये स्कूटी पे बैठ के आगे जा रहा है, तब ये भी इसको गतिमान लगेंगे, तब ये गतिमान होंगे, ठीक है। तो ये गति अवस्था में होंगे, किसमें होंगे, गतिमान होंगे। तो याद रखना, ये है तो ब्रह्मावस्था में, लेकिन कोई भी इसको अगर देख रहा है, खड़े होकर देख रहा है, तब तो ये ब्रह्मावस्था में है, पोजीशन ऑफ रेस्ट में है। लेकिन ये अगर किसी बस पे बैठा है या किसी स्कूटी पे बैठा है या किसी गाड़ी पे बैठ के जा रहा है, तो इसको ये मकान, घर, पहाड़, ये क्या लगेंगे कि ये भी गतिमान है, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और आपको कुछ भी पढ़ना हो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, मैं आपको यहाँ से इजीली उसको समझा दूंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। उनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं गति के प्रकार, ठीक है। गति के वैसे तो बहुत प्रकार हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो बताते हैं। गति के प्रकार, गति के प्रकार, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, गति के हम आपको 3 प्रकार बताएंगे। नंबर 1, सरल रेखीय गति। कौन सी गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय। नंबर 2 हो गया घूर्णन गति।
घूर्णन गति। और नंबर 3 हो गया आपका दोलनीय गति। ठीक है, रोटेशनल मोशन, और ये आपका हो गया है वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल समझना है। गति तो आप समझ गए। सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक सरल रेखा में गति करता है तब उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी रेखा पर कार की गति, सड़क पर कार की गति, सड़क पर कार की गति, कार की गति। ठीक है, सीधी रेखा में अगर गति कर रही है, एक देखो जरूरी नहीं है सड़क पर ही गति कर रही हो, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो निश्चित ऊंचाई से किसी अगर ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाता है नीचे या छोड़ दिया जाता है, तब उसकी भी गति क्या होती है? सरल रेखीय होती है। निश्चित ऊंचाई से, निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, ठीक है। और भी बहुत से उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो कोई व्यक्ति अगर हवाई जहाज में बैठा है और वहां से एक पैकेट अगर फेंकता है तो उसकी भी गति क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। हवाई जहाज से फेंका गया पैकेट, हवाई जहाज से फेंका गया या छोड़ा गया पैकेट, छोड़ा गया पैकेट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा है और वो एक पैकेट जमीन की ओर छोड़ देता है तो उसकी गति कैसी होगी? तो आप तुरंत ऑप्शन लगाएंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, तो उसका अगर पाथ पूछा जाए तो पाथ परवलयाकार होता है, कंफ्यूज ना होना। अगर गति पूछी जाए तो आप बताएंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, घूर्णन गति क्या होती है? रोटेशनल मोशन, इसको इंग्लिश में रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो इसको भी आप समझ लो। देखो रोटेशनल मोशन क्या होता है? कोई वस्तु अगर किसी अक्ष के परिता बार बार क्या कर रही है? घूम रही है, उसका चक्कर लगा रही है, तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का घूर्णन कर रही है। ठीक है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखना। अब बाद में आता है आपका वाइब्रेशनल मोशन, दोलनीय गति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा भी होगा। देखो दोलनीय गति क्या होती है? इसमें क्या होता है? एक माध्य स्थिति के इधर उधर अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसकी गति क्या होती है? दोलनीय गति होती है। माध्य स्थिति यानी मिडल से। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में जो लोलक होता है, इस तरीके से जो घड़ी में नीचे लोलक होता है, ये लोलक क्या करता है? इधर उधर गति करता है, इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है। तो इधर उधर गति यानी जो माध्य स्थिति यानी जो बीचों बीच है, ये इस बीचों बीच यानी माध्यमान स्थिति के समय के साथ इधर उधर गति करता है, यानी टू एंड फ्रो। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो गति करता है, तब उसको हम लोग दोलनीय गति कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, एक और एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। जैसे झूला झूलती हुई लड़की, झूला झूलती लड़की की गति। जरूरी नहीं लड़की झूला झूले, लड़का भी झूल सकता है। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए हम उदाहरण बता रहे हैं। झूला झूलती हुई लड़की आप देखेंगे वो माध्य स्थिति के आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, यही तो दोलनीय गति है, यानी वाइब्रेशनल मोशन। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूला झूलती हुई लड़की किस प्रकार की गति कर रही है? तो आप बताएंगे कि दोलनीय गति कर रही है। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको हम अभी बता देते हैं। कल देखो हम लोग दूरी पढ़ेंगे, दूरी किसे कहते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कल का टॉपिक, विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, और यहाँ से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया जाता है और डिटेल में इसको समझेंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, व्यवहारिक तरीके से आपको हम बता देंगे इसी तरीके से हम। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।